तो हम कंटिन्यू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द फिनॉल्स एंड इथर। तो फिनॉल हमने देखा बच्चों, अब हम इथर की बात करते हैं कि इथर का IUPAC नॉमेनक्लेचर आप किस तरह से देंगे। इथर्स IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। नाउ सी दिस, अब समझिए बात को। जब हमने क्लासिफाई किया था तो वी हैव क्लासिफाई द इथर ऑन द बेसिस ऑफ द अल्किल ग्रुप अटैच टू बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दोनों बाजू में अल्किल ग्रुप अटैच था, उस बेसिस पे हमने उसको क्या किया था, क्लासिफाई किया था। और आपने उसको क्लासिफाई किया था दो तरीके से। आपने कहा था सिमेट्रिकल इथर, आपने कहा था क्या, सिमेट्रिकल इथर, और आपने कहा था अनसिमेट्रिकल इथर, आपने कहा था अनसिमेट्रिकल इथर, है ना। अगर दोनों बाजू के अल्किल ग्रुप सेम हुए तो आपने उसे कहा था इट इज़ अ सिमेट्रिकल इथर। अगर दोनों सेम ना हुए तो आप उसे कहते थे अनसिमेट्रिकल इथर। तो अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, अगर आपके पास सिमेट्रिकल इथर हो दैट इज कॉल्ड अ CH3 CH2O, और ये हो गया आपका CH2 और CH3। इज दिस अ सिमेट्रिकल इथर? यस, दिस इज अ सिमेट्रिकल इथर। ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इस केस में यू हैव टू यूज द प्रीफिक्स लाइक अ डाई। आपको यूज करना है प्रीफिक्स क्या, डाई, राइट। और दोनों के दोनों क्या है, इथिल है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे डाई इथिल, डाई इथिल। और नाम की एंडिंग कहाँ करेंगे आप, नाम की एंडिंग करेंगे आप इथर पे। प्रीफिक्स यूज्ड इन केस ऑफ द सिमेट्रिकल इथर लाइक डाई, if it is ethyl use the word ethyl and ending with the ether। मतलब क्या हो गया कि अगर सिमेट्रिकल इथर रहा तो आप उसको प्रीफिक्स डाई के साथ में यूज़ करेंगे, और जहाँ देखेंगे कौन सा अल्किल ग्रुप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3O और ये है CH3, राइट। CH3O CH3 दोनों के दोनों क्या है भाई, मिथिल है। तो प्रीफिक्स आप पहले से यूज़ कर लेंगे मिथिल, है ना। तो यहाँ यूज़ कीजिए प्रीफिक्स क्या, डाई, और ये भी मिथिल ये भी मिथिल, तो यहाँ यूज़ करेंगे आप मिथिल, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ डाई मिथिल। और एंडिंग करेंगे आप बच्चों कहाँ पर, एंडिंग करेंगे आप इथर पे, इट इज़ कॉल्ड एज अ डाई मिथिल इथर। अब क्या होगा जब वो अनसिमेट्रिकल होगा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, है ना। अब अगर आपके पास इथर हुआ कुछ इस तरीके से CH3O और ये हो गया आपका CH2 CH3, इफ द इथर्स आर अनसिमेट्रिकल then you have to give the alphabetical order of this alkyl substituents। ये alkyl substituents है तो follows the alphabetical order and then ending with the ether। ending कहाँ करेंगे आप, इथर पे ही करेंगे। तो देखिए ये है इथिल और ये है आपका मिथिल, तो आप लिखेंगे ई पहले आएगा तो आप लिखेंगे इथिल, बाद में आप मिथिल लिखेंगे तो मिथिल, और एंडिंग करेंगे आप बच्चों कहाँ पर, एंडिंग करेंगे आप इसकी इथर पे। तो ये क्या हो जाएगा, इथिल मिथिल इथर, इथिल मिथिल इथर। देखिए एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पे मैं ना, सी दिस CH3 है, ये O है, यहाँ लिख देता हूँ CH2 और ये है CH2 और ये है CH3। इज दिस अ सिमेट्रिकल? नो, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल, इट इज अनसिमेट्रिकल इथर। कैसी इथर है आपकी, ये अनसिमेट्रिकल है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, कैसे किस तरह से नाम देंगे इसका आप लोग, है ना। इसका नाम देंगे आप लोग, ये है आपके पास कौन सा ग्रुप, प्रोपिल, और ये 3 कार्बन है, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे लगा देंगे N प्रोपिल, N प्रोपिल। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों आपके पास, ये है मिथिल, तो इसको कहेंगे आप मिथिल। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, है ना, मिथिल N प्रोपिल इथर। तो इसका कॉमन नेम होगा बच्चों मिथिल N प्रोपिल इथर, मिथिल N प्रोपिल इथर। आ रही है बात समझ में, मिथिल N प्रोपिल इथर। एक और नाम देता हूँ आपको मैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका IUPAC नेम बता देना, कॉमन नेम भी बता देना, है ना। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका IUPAC नेम क्या होगा। मैं आपको IUPAC अभी सिखा देता हूँ, डोंट वरी, आप इसका कॉमन नेम दीजिए सिर्फ। अब बताइए कि क्या है ये, सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है। तो वो आपको मैं बता देता हूँ, इट इज़ अ सिमेट्रिकल इथर, कॉमन नेम आप इसका दे देंगे। आई बात समझ में। अब फोकस करते हैं कि आप इसका IUPAC नेम कैसे देंगे, हाउ टू गिव द IUPAC नेम। तो एज पर द IUPAC नॉमेनक्लेचर, ethers are named on the basis of the alkoxy alkane, alkoxy alkane।
आप उसका नाम देंगे कैसे, अल्कोऑक्सी अल्केन पे। आप देखेंगे कौन सा अल्कोऑक्सी ग्रुप है, एंड देन एंडिंग विद द एन। एन देखेंगे आपकी कौन सी वहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लेता हूँ, देखिए आप लोगों के लिए, है ना। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये हो गया O, और ये हो गया CH2, और ये हो गया CH3। इसका कॉमन नेम हम दे के आए पीछे। कॉमन नेम क्या है इसका, डाई इथिल ईथर, डाई इथिल ईथर। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन होगा और कौन सा ग्रुप अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन के दोनों बाजू में, तो यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, राइट। तो किसी एक को बना दीजिए आप अल्कोऑक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स, और कोई एक बनेगा आपकी क्या, पैरेंट चेन, यू कैन से अ लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इथिल है और इसके साथ में ऑक्सीजन है, तो इसको कहा जाता है इथोऑक्सी। इट इज कॉल्ड इथोऑक्सी। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 2 कार्बन, इथोऑक्सी इथेन। इट इज कॉल्ड एज अ इथोऑक्सी इथेन। इसको कहा जाता है इथोऑक्सी इथेन। आ रही है बात समझ में। ये क्या हो जाएगा बच्चों, यही नाम दे दीजिए इसका। देखिए दोनों जगह सेम कार्बन है। अगर सिमेट्रिकल रहा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी एक को बनाइए अल्कोऑक्सी ग्रुप और किसी एक को बनाइए आप लॉन्गेस्ट चेन, तो ये बन गया आपका अल्कोऑक्सी ग्रुप, ये बन गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे मिथोऑक्सी हो गया ये, तो इसका नाम क्या देंगे बच्चों आप लोग, मैं यही दे देता नाम इसका, मिथोऑक्सी। एक ही कार्बन था, इसलिए आप इसे कहेंगे मिथोऑक्सी मिथेन। अब इसे कहेंगे क्या, मिथोऑक्सी मिथेन। इसका नाम क्या हुआ, मिथोऑक्सी मिथेन, राइट। इसका नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर। इसका आपने नाम क्या दिया आपने बच्चों, इसका नाम दिया आपने इथिल मिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ना। CH3 ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ लगा दिया मैंने CH2, और ये हो गया आपका CH3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब ऑक्सीजन के दोनों बाजू में अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, डिफरेंट है। इस केस में आप आईयूपीएसी नेम किस तरह से देंगे, आप देखिए कि ज़्यादा कार्बन कहाँ पर है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, एक ही कार्बन है, तो ये बनेगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन और ये बनेगा आपका अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आप अल्किल सब्स्टिट्यूएंट को सर्कल कर दीजिएगा, लॉन्गेस्ट चेन को ऊपर आप नीचे एक लाइन लगा दीजिए आप वहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो गया मिथोऑक्सी। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 2 कार्बन आर देयर। इट इज कॉल्ड एज अ मिथोऑक्सी इथेन। ऊपर वाला क्या था, इथोऑक्सी इथेन था, ये क्या हो जाएगा, मिथोऑक्सी इथेन। इसकी बात करते हैं ना। now ध्यान दीजिए, अब CH3 है यहाँ पर, और ये है ऑक्सीजन, और ये है CH2, ये है CH2, और ये है CH3। कैसा ईथर है बच्चों, ये अनसिमेट्रिकल है बच्चों। ये कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ज़्यादा कार्बन कहाँ है, ज़्यादा कार्बन यहाँ है, तो ये हो गया, कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, एक ही कार्बन है, तो एक है और ऑक्सीजन वहीं पे अटैच है, तो आप इसको बना दीजिए अल्कोऑक्सी ग्रुप, और ये हुआ आपका पैरेंट चेन। अब आप नंबर देंगे इसका, तो 1 2 and 3, बिकॉज 3 कार्बन है। जब कभी भी 3 कार्बन हो या 3 से ज़ायद कार्बन हो, देन यू हैव टू गिव द नंबर इन केस ऑफ द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो ये 1 पे क्या हो गया बच्चों, 1 पे हो गया ये मिथोऑक्सी, तो इट इज कॉल्ड एज अ 1 मिथोऑक्सी। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, कार्बन आर 3, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपेन, 1 मिथोऑक्सी प्रोपेन। आइए बात समझ में, 1 मिथोऑक्सी प्रोपेन। नाउ सी दिस। अब इसका नाम दीजिए बच्चों, मैं थोड़ा सा चेंज करता है इसको, है ना। ओ जैसा है वैसा, CH मैंने इसका यहाँ का एक H कम किया, ये CH2 और यहाँ का एक H मिला के मैंने यहाँ लगा दिया CH3, और इसको लगा दिया मैंने यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से बच्चों, इसका नाम आप किस तरह से दे सकते हैं, इसका नाम आप दे सकते हैं 2 तरीके से। इधर यू हैव टू गिव द कॉमन नेम और इधर यू हैव टू गिव द आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम कैसे देंगे आप, कॉमन नेम आप देखेंगे कौन कौन सा अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो ये है मिथिल, और ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ये आइसोप्रोपिल, तो मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर, राइट। लेकिन आप देंगे इसका आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे, देखिए अब आपको नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है, और यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो ये बना आपका अल्कोऑक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये बनी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन में आप नंबर देंगे, तो यहाँ से दीजिए 1 2 3, यहाँ से दीजिए 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से दीजिए 1 2, और ये हो गया 3। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, राइट, क्या हो गया, 2 मिथोऑक्सी प्रोपेन। क्या हो गया बच्चों, ये 2 मिथोऑक्सी प्रोपेन। इट इज कॉल्ड एज अ 2 मिथोऑक्सी प्रोपेन। क्या हो गया, ये 2 मिथोऑक्सी प्रोपेन। ये क्या था बच्चों, ये 1 मिथोऑक्सी प्रोपेन था,
राइट। अब आगे फोकस करते हैं हम लोग। अगर बेंजीन के ऊपर कोई अल्कोऑक्सी ग्रुप लगा रहा, जैसे कि ये वाला कंपाउंड है ना, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से अभी। तो देखिए ये कंपाउंड है आपका, बेंजीन पे मैंने यहाँ लगा दिया OCH3, तो ये है फिनिल और ये है मिथिल, तो इसको कहा जाता है मिथिल फिनिल ईथर। इट इज कॉल्ड एज अ मिथिल फिनिल ईथर इन केस ऑफ द, एम पहले आएगा ना, HIJKLMNOP है ना, तो एम पहले, बाद में क्या आएगा, P बाद में, तो मिथिल फिनिल ईथर, मिथिल फिनिल ईथर। ये हुआ इसका कौन सा नेम, ये हुआ इसका कॉमन नेम। आयुपेशी क्या होगा, आयुपेशी होगा इसका मिथोऑक्सी बेंजीन, है ना। यू कैन से दिस इज द मिथोऑक्सी, यहाँ पे ज़्यादा कार्बन है ना यहाँ पे, तो यहाँ लिखिए आप लोग क्या, मिथोऑक्सी बेंजीन, मिथोऑक्सी बेंजीन। या इसका एक बहुत ही कॉमन नेम है जिसको आयुपेशी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ एनिसॉल। क्या कहा जाता है इसको, एनिसॉल कहा जाता है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका नाम क्या है। बस यहाँ पे मैं ग्रुप चेंज करता हूँ, इथिल लगा देता है यहाँ पे। इसका मैं कॉमन नेम आपको बता सकता, कॉमन नेम है इसका फेनिटॉल, कॉमन नेम इज फेनिटॉल। बाकी आप कॉमन नेम देख लीजिए यहाँ पे, आयुपेशी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है ना। फेनिटॉल आप उसके कह सकते हैं, लेकिन इसका कॉमन नेम देखिए, और आयुपेशी भी देखिए, आयुपेशी क्या होगा इसका। आगे बात समझ में, दैट इज ईथर। आप एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ईथर का कॉमन नेम, आयुपेशी नेम देना समझ में आ रहा होगा, है ना। दो तीन एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। नाउ सी दिस, CH3O CH CH3 CH2 और ये हो गया CH3। बोलिए डायरेक्टली आप इसका आयुपेशी नेम दीजिए। आयुपेशी क्या कहता है आपको, सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन एंड यू हैव टू फॉलो द लोवेस्ट लोकन टूल। देखिए आपको सीधी बात पता है कि यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो ये हो गया आपका अल्कोऑक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स। अब मिथिल है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मिथोऑक्सी हो जाएगा। इट इज कॉल्ड अ मिथोऑक्सी। अब सवाल है आपकी ये, दैट इज अ पैरेंट चेन, नंबर यहाँ से दे या यहाँ से दे, तो आपको नंबर यहाँ से देना होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ से नंबर दिया तो इसको 2 पे आएगा, यहाँ से दिया तो 1 2 3 पे आएगा, इसलिए मैं नंबर देता हूँ यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। बोलिए क्या हो जाएगा, 2-मिथोऑक्सी ब्यूटेन। इट इज कॉल्ड एज अ 2-मिथोऑक्सी ब्यूटेन, 2-मिथोऑक्सी ब्यूटेन। अब अगर मैं यहाँ पे किसी Cl को लगा दूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, तब भी आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। फिर आपको नंबर यहाँ से देना पड़ेगा 1 2 3 4, है ना। तो Cl पहले आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं, आपको इसको ये हिसाब से नाम देंगे आप इसका। चलिए अभी उस पर, उसके चक्कर में ना पड़ गया आप लोग, है ना। हम ज़्यादा उस पर डिटेल में फोकस करेंगे कभी, जब हम पॉलीफंक्शन की बात करेंगे तब हम देखेंगे उसको। नाउ सी दिस, अब अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड हो, जैसे कि ये कंपाउंड की बात करूँ, देखिए अब यहाँ मैं लगा दूँ बच्चों OCH3। कॉमन नेम कैसे देंगे इसका, ये कौन सा ग्रुप हुआ, साइक्लोब्यूटिल, और ये क्या है, मिथिल। अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा, ये पहले आएगा, तो क्या कहेंगे इसे आप, साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोब्यूटिल। और बाद में क्या है बच्चों, ये मिथिल है, और ये क्या हो जाएगा, ईथर। ये आपने कौन सा नेम दिया, या आपने इसका कॉमन नेम दिया। अब आयुपेशी कैसे देंगे इसका आप, आयुपेशी देंगे इसका आप, ये हो गया मिथोऑक्सी, और ये साइक्लोब्यूटेन था, है ना। तो मिथोऑक्सी साइक्लोब्यूटेन, अब वो 1 पे ही होता है हमेशा, तो इसे देयर इज़ नो नीड फॉर गिविंग अ नंबर, मिथोऑक्सी साइक्लोब्यूटेन। लेकिन क्या होगा जब यहाँ पे मैं 2 मिथिल ग्रुप लगा दूँ, आपकी बुक में उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, है ना, आपकी बुक में उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये वाली एग्जाम्पल। अब ध्यान से देखिए, ज़्यादा कार्बन कहाँ है आपके, ज़्यादा कार्बन ऑब्वियसली यहाँ है, यहाँ पे कम कार्बन है, तो ये बनेगा आपका अल्कोऑक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना, और ये बनेगा आपका पैरेंट चेन। तो चलने वाली किसकी है, इसकी, इसे नंबर देंगे आप यहाँ से, तो ये हो गया 1, ये क्या हो जाएगा 2, राइट, आगे 3 आगे 4। तो 1 पे क्या हो गया बच्चों, 1 पे हो गया 1,1 डाइमिथिल, 1,1 डाइमिथिल, और ये हो जाएगा क्या, 2 इथोऑक्सी, सॉरी इट इज़ अ मिथोऑक्सी, इट इज़ अ 2 मिथोऑक्सी। तो 1,1 डाइथिल, डाइमिथिल 2 मिथोऑक्सी साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से आप नाम देंगे ईथर का। तो आई होप यू
learn the IUPAC nomenclature of the alcohol, phenol and ether. अब इसके बाद के पीरियड में हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहले देखेंगे अल्कोहल का, बाद में देखेंगे फिनॉल का, बाद में देखेंगे इथर का। आई बात समझ में? थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज लेक्चर।